दो गोलियों की आवाज पहाड़ों में गूंज उठी। दोनों आतंकवादी वहीं गिर पड़े। उस समय कश्मीर में हालात बेहद खराब थे। हिजबुल मुजाहिदीन के दो सबसे खतरनाक आतंकवादी अबू तरारा और अबू साजर बड़े हमलों की योजना बना रहे थे। इसलिए ये तय किया गया कि किसी को गुप्त रूप से उनके बीच भेजा जाए, किसी ऐसे व्यक्ति को जो उन्हीं में से एक बन सके। इस बेहद खतरनाक जिम्मेदारी के लिए मेजर मोहित शर्मा को चुना गया। इतिहास इनसाइडर में आपका स्वागत है। कश्मीर की बर्फ से ढकी चोटियों में मार्च 2004 की एक रात थी। तेज हवाएं एक घर को हिला रही थी। अंदर 3 लोग बैठे थे। वे हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकवादी थे और अपने अगले हमले की योजना बना रहे थे। छोटी सी रसोई में एक व्यक्ति, जिसे वे इफ्तिखार के नाम से जानते थे, कहवा बना रहा था। उसकी हर गतिविधि बिल्कुल स्वाभाविक थी। ऐसा लग रहा था मानो वो वहां महीनों से रह रहा हो। तभी अचानक एक आतंकवादी ने अपनी AK-47 इफ्तिखार की ओर तान दी और कहा, आखिरी बार पूछ रहा हूँ, सच सच बता, तू है कौन? इफ्तिखार ने धीरे से अपने दोनों हाथ ऊपर उठाए और शांत स्वर में कहा, अगर अब भी भरोसा नहीं है तो गोली मार दो। इसके बाद बंदूक नीचे कर दी गई और आतंकवादी कहवा पीने लगे। बस यही वो क्षण था। 2 गोलियों की आवाज पहाड़ों में गूंज उठी। दोनों आतंकवादी वहीं गिर पड़े। उनके हाथों में चाय के कप ही रह गए। इफ्तिखार नाम का वो व्यक्ति अकेला खड़ा था। उसकी पिस्तौल से धुआं उठ रहा था, क्योंकि वो कोई आतंकवादी नहीं था। वो थे मेजर मोहित शर्मा, भारत के सबसे साहसी गुप्तचर अधिकारियों में से एक ऐसा व्यक्ति जो महीनों तक दुश्मनों के बीच रहा, धीरे धीरे उनका विश्वास जीतता रहा और सही समय का इंतजार करता रहा। ये उस व्यक्ति की कहानी है जो 2 सप्ताह तक आतंकवादियों के साथ रहा, उनका पूरा विश्वास जीता और फिर भीतर से ही उनके पूरे नेटवर्क को समाप्त कर दिया। लेकिन उनका सबसे साहसी क्षण अभी बाकी था, जब वे अपनी टीम को बचाने के लिए अकेले 12 आतंकवादियों का सामना करेंगे। उस समय कश्मीर में हालात बेहद खराब थे। हिजबुल मुजाहिदीन के 2 सबसे खतरनाक आतंकवादी अबू तरारा और अबू साजर बड़े हमलों की योजना बना रहे थे। खुफिया एजेंसियों को पता था कि वे कहाँ छिपे हुए हैं, लेकिन उन्हें सीधे मार देना एक बड़ी भूल होती, क्योंकि उनके पास पूरी घाटी में सक्रिय हर आतंकी संगठन की महत्वपूर्ण जानकारी थी। इसलिए ये तय किया गया कि किसी को गुप्त रूप से उनके बीच भेजा जाए, किसी ऐसे व्यक्ति को जो उन्हीं में से एक बन सके। इस बेहद खतरनाक जिम्मेदारी के लिए मेजर मोहित शर्मा को चुना गया। उन्होंने अपने बाल और दाढ़ी बढ़ा ली, अपनी आवाज बदली, चलने का ढंग बदला और पूरी पहचान बदल दी। वे बन गए इफ्तिखार भट्ट, एक ऐसा युवक जो ये दावा कर रहा था कि सेना ने एक मुठभेड़ में उसके भाई को मार दिया है और वो बदला लेना चाहता है। जब वे तरारा और साजर से मिले तो उनकी कहानी इतनी सटीक थी कि किसी को उस पर शक करने का मौका ही नहीं मिला। उनकी आंखों में इतना गुस्सा और विश्वास था कि दोनों आतंकवादियों ने तुरंत उन पर भरोसा कर लिया। अगले 2 सप्ताह तक मेजर शर्मा कश्मीर के सबसे वांछित आतंकवादियों के साथ रहे। उन्होंने उनके साथ खाना खाया, उनके साथ सोए, उनके ठिकानों, हथियारों के भंडार, संपर्क सूत्रों और हर गुप्त रास्ते को अपने मन में दर्ज कर लिया। वे अपने दिमाग में एक ऐसा नक्शा बना रहे थे जो अंततः उन सब का अंत करने वाला था। मार्च 2004 में हमले का दिन आ चुका था। वे कश्मीर के भीतर एक लकड़ी के घर में बैठे थे। बाहर कड़ाके की ठंड थी और अंदर गहरा सन्नाटा। मेजर शर्मा कहवा बना रहे थे। बाहर से वे पूरी तरह शांत दिखाई दे रहे थे, लेकिन भीतर समय की गिनती चल रही थी। आतंकवादियों ने उनकी एक आखिरी परीक्षा लेने का फैसला किया। जैसे ही इफ्तिखार 3 कप कहवा लेकर अंदर आया, अचानक AK-47 उसके सीने पर आ गई और आवाज आई, सच बता, तू असल में है कौन? कोई भी सामान्य व्यक्ति ऐसे समय में घबरा जाता, लेकिन मेजर शर्मा जरा भी नहीं हिले। उन्होंने बिल्कुल शांत स्वर में कहा, मैंने सब कुछ बता दिया है। अगर अब भी भरोसा नहीं है तो अभी गोली मार दो। ये आत्मविश्वास नकली नहीं हो सकता था। यही उनकी सबसे बड़ी गलती थी। अगले ही पल मेजर शर्मा ने अपनी पिस्तौल निकाली और 2 गोलियां चला दी। दोनों आतंकवादी वहीं ढेर हो गए। वर्षों से भारतीय सुरक्षा बलों को परेशान करने वाला एक बड़ा आतंकी 10 अभियान एक ही पल में समाप्त हो गया। इसके बाद कुछ समय के लिए जीवन सामान्य लगने लगा। मेजर शर्मा ने विवाह किया और विशेष बलों के प्रशिक्षण संस्थान में कार्य करने लगे। उनके परिवार को लगा कि अब वे सुरक्षित हैं, लेकिन कश्मीर ने उन्हें एक बार फिर पुकारा। 21 मार्च 2009 को कुपवाड़ा के फुफड़ा जंगल में आतंकवादियों की घुसपैठ की सूचना मिली। मेजर शर्मा अपनी टीम के साथ जंगल में दाखिल हुए। जंगल बहुत बड़ा था और दुश्मन की संख्या और स्थिति का कोई स्पष्ट अंदाजा नहीं था। अचानक चारों ओर से गोलियां चलने लगी और टीम घिर गई। एक जवान तुरंत शहीद हो गया। ऐसे हालात में भी मेजर शर्मा ने संयम नहीं खोया। उन्होंने दुश्मन की दिशा पहचानी, अपने जवानों को सुरक्षित स्थान लेने का आदेश दिया और स्वयं आगे बढ़कर उन्हें कवर फायर दिया। एक गोली उनके हाथ में लगी, लेकिन उन्होंने उसकी परवाह नहीं की। जब एक जवान ग्रेनेड फेंकते समय घायल हो गया तो मेजर शर्मा ने बिना सोचे समझे स्वयं ग्रेनेड लॉन्चर उठाया और लगातार कई ग्रेनेड दागे, जिससे कई आतंकवादी वहीं मारे गए। टीम पीछे हट रही थी। तभी एक स्नाइपर की गोली उनके शरीर में लगी और वे लड़खड़ा गए। एक जवान उनकी ओर दौड़ा और बोला, सर आप ठीक हैं? दर्द से जूझते हुए भी मेजर शर्मा मुस्कुराए और बोले, मैं ठीक हूँ, फायर जारी रखो, कोई भी आतंकवादी बचना नहीं चाहिए। भारी रक्तस्राव के बावजूद वे
वे अंतिम क्षण तक अपनी जगह पर डटे रहे और अपनी टीम का नेतृत्व करते रहे। उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन अगली सुबह मात्र 31 वर्ष की आयु में उन्होंने देश के लिए अपने प्राण न्योछावर कर दिए। अभियान आगे भी चला और सभी आतंकवादी मारे गए। अपनी अद्वितीय वीरता, साहस और बलिदान के लिए मेजर मोहित शर्मा को मरणोपरांत भारत का सर्वोच्च शांतिकालीन वीरता पुरस्कार अशोक चक्र प्रदान किया गया। जय हिंद।